राधे राधे। हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है तथा उसके व्रत का विधान क्या है। मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य एवं चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट एवं महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं पर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से अत्यंत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु पाप अधिक समय तक गुप्त नहीं रहता है। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ तथा उसने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को अन्य सभी ने भी त्याग दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में राज्य से बाहर निवास करने लगा तथा रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य पाप कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात्रि में वह चोरी करते पकड़ा भी जाता तो राजा के भय से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिवस पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को शयन भी नहीं कर सका तथा उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि अत्यंत कठिनता से व्यतीत हुई, किंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा भंग नहीं हुई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा।
सफला एकादशी के मध्याह्न काल तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया तथा वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होते हुए भी वह उन फलों का सेवन न कर सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों की हत्या कर उनका मांस भक्षण करता था और कहाँ वह फल ग्रहण करने को विवश है। उसे फल तनिक भी अच्छे नहीं लगे, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के समीप रख दिया तथा दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा तथा रात्रि में उसे निद्रा नहीं आई। वह रात्रि पर्यंत रुदन करता रहा। इस प्रकार उस महापापी से अज्ञानतावश ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ आया तथा लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के समीप जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए। तदुपरांत अपने पिता के समीप गया। पिता के समीप पहुंचकर उसने संपूर्ण कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात पिता ने अपना समस्त राज्य उसी क्षण पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं वन में चला गया। तदनंतर लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ करने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के प्रति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा याचना करे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता अर्थात 11 माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ जो बड़ा बलवान और भयानक था। इस प्रचंड दैत्य ने देवताओं जैसे देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से भगा दिया। तब देवराज इंद्र और सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी चिंता बताई। फिर देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्युलोक में घूम रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। तब भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। फिर भगवान शिव के वचन सुनकर देवतागण क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। देवतागण ने भगवान की स्तुति की और कहा, हे भगवान,
आप देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। फिर देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने पूछा, हे इंद्र, वह माया से परिपूर्ण दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को पराजित किया है? उसका नाम क्या है? वह कहाँ है? तब इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारडी जंग नामक राक्षस था। उसकी महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसी ने चंद्रावती नामक नगरी में सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, परेशान मत हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंपावती नगरी में जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु और देवतागण चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किए, जिससे वहां पहुंचकर दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जो उसकी गर्जना सुनकर देवतागण भय से भागने लगे। तब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे। मुर उन्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ा। भगवान विष्णु ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला, जिससे बहुत से दैत्यों का नाश हुआ। लेकिन मुर युद्ध जारी रखे रहा। मुर और भगवान विष्णु के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ, जो 100,000 वर्षों तक चला। मुर न थका न हारा। भगवान विष्णु अपनी माया रचते हुए द्वारका आश्रम पहुँचे। वहाँ एक सुंदर गुफा थी। हेमवती नामक गुफा में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए प्रवेश किए, जिसमें गुफा 12 योजन लंबी थी और उसमें केवल एक ही द्वार था, जो भगवान विष्णु योग निद्रा में सो गए। फिर मुर भी उनके पीछे आया और भगवान को सोते हुए देख उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति के साथ देवी प्रकट हुई। देवी ने मुर से युद्ध किया और उसे तुरंत मृत्यु के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने सारी घटना सुनी। फिर भगवान विष्णु ने देवी से कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए तुम 11 माता के नाम से पूजी जाओगी। जो भक्त एकादशी के दिन सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर संकट से उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी सफला एकादशी और 11 माता की कथा। आशा है आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय।